किलो की नगरी पर आप देख रहे हैं। और इस कार्यक्रम के हमारे अध्यक्ष महोदय माननीय मान सिंह पोर्ते जी, जो गोंडवाना आंदोलन को पूरे मध्य प्रदेश में अपने नेतृत्व पे बड़े शान और शौकत के साथ में मुख्य अध्यक्षता निभा रहे हैं, उनको मैं सेवाजवार करते हुए गोंडवाना आज के जो मुख्य रूप से जिस विषय को लेकर हम नेमवर हत्याकांड पर आज के कार्यक्रम में आयोजित हमारे कार्यक्रम के प्रभारी, साथ ही जिन्होंने इस आंदोलन को, इस मुद्दे को बड़े ताकत के साथ में उठाया, बलवीर सिंह तोमर जी और प्रदेशी हरतार साहब तिलगाम जी, गोंडवाना आंदोलन के समस्त कार्यकर्ता पदाधिकारी, महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष धर्माचार्य महोदय जी, आप सभी को एक बार पुनः युवा शक्ति रावण साहू की ओर से आप सबको सेवाजवार पहुंचे। आपने देखा होगा, चूंकि हम सिवनी से यहाँ आए हैं और गाडरवारा से यहाँ तक हम लोगों ने भीड़ों में, रोड में, सड़कों में जानवरों को भटकते हुए देखा। बहुत सारे साथी इस तरफ से आए हैं, देखा होगा आपने जानवरों को, गायों को, मवेशियों को, और उनका कोई चरवाहा नहीं, उनका कोई मालिक नहीं, भूखे मरे, प्यासे मरे, मर जाए से किसी से मतलब नहीं। ऐसा ही मध्य प्रदेश का मुखिया ने इस देश की, प्रदेश की जनता को छोड़ दिया है, उसको जनता से कोई मतलब नहीं है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। इस देश का प्रधानमंत्री भी इस बात को बोलता है, आप आत्मनिर्भर बने, सरकार की जिम्मेदारी नहीं है जनता की सुरक्षा करना। आप देख रहे हैं, रेल बेच दिया, जमीनें बेच रहे हैं, बिजली की कंपनियां बेच दिया, फैक्ट्री इंडस्ट्री बेच दिया, दिल्ली का लाल किला को जिन्होंने बेच दिया है, जनता को भी नहीं छोड़ने वाले। इनसे सावधान और सतर्क होने की आज की जरूरत है। हमारे किसी राष्ट्रीय पदाधिकारी ने इस बात को कहा था, ये देश ऐसे हालात पर पहुंच गया है, कब कैसे हालात हो जाएं ये हम लोग अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। इसके लिए हम लोगों को जागरूक और सजग होने की आवश्यकता है। ये देश की कीमत को नहीं समझते, ये देश की कीमत इसलिए नहीं समझ सकते क्योंकि ये दुकानदारी करते हैं, गुलामी करते हैं, गुलामी की रंजिश से ये लोग आए हैं। इस देश के लोगों ने, मजदूर, किसानों ने इस देश को गुलामी से आजाद कराया है, इसलिए आप इस देश की कीमत समझते हो। बीजेपी की सरकार इस देश की कीमत नहीं समझती। अरे ये लोग ने कभी दमदारी के साथ में देश की आजादी के लिए नहीं लड़ा। आप इतिहास उठा के देखिए, जो इस देश के लोग कहते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हमने इस देश में कुर्बानी दी, आहुति दी, इस देश को हमने आजाद किया। अरे तुम लोगों ने चट्टू छापो, इस देश को बेचने में, सबसे ज्यादा गुलामी करने में अंग्रेजों की तुमने हाथ बटाया, इसलिए 200 साल तक ये देश गुलाम रहा है। ये बात हमको समझ लेनी चाहिए। आज भी यही हो रहा है, सरकारी संपत्तियां बेची जा रही, सरकारी जमीनें बेची जा रही हैं, सरकारी औद्योगिक केंद्र बेचे जा रहे हैं, और ऐसा बेच बेच के इस देश के नौजवान को, बेटा और बेटियों को बेरोजगार किया जाता है। और जब वो बेरोजगार देश के, मध्य प्रदेश के राजधानी में जब आंदोलन बेरोजगारी के लिए आता है, रोजगार मांगने के लिए, तो यहाँ की सरकार और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उन पे डंडा बरसाता है। ये एक प्रशासन व्यवस्था है। और इसलिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी इस बात को कहती है कि जब जब मामा डरता है, जब जब मामा डरता है, मुख्यमंत्री जी महोदय, आप देश मध्य प्रदेश के मुखिया हैं, संविधान के आर्टिकल 951 पढ़ेंगे आपका, तो वो ये जिम्मेदारी देता है आपको मध्य प्रदेश में राज्य की जनता के सुखद भविष्य के लिए, उसके कल्याण के लिए, रोटी बेटी आबरू इज्जत की सुरक्षा के लिए आपको मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। आपको मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी इसलिए नहीं दी गई है कि आप कुर्सी का दुरुपयोग करें, बेरोजगारों पर डंडा बरसाएं, जो गुंडे मवाली हैं उनको आप पालें, जमीन बेचें। और आपको ये जिम्मेदारी नहीं दी गई है कि शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करें, किसानों को कल्याण के लिए काम ना करें, ये जिम्मेदारी नहीं दी गई है, बल्कि आपको राज्य को समृद्ध करने की जिम्मेदारी आपको दी गई है। लेकिन इस देश का, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की भाषा बोलते हैं, जैसे इस देश का प्रधानमंत्री भाषण वीर है, हमारे राज्य का मुख्यमंत्री भी घोषणा वीर बना हुआ और कोई काम हमारे लिए नहीं कर रहा। आदरणीय पोया जी ने बहुत शानदार बात कही, सरकार से समस्या है हमें, सरकार से हमें समस्या है साथियों। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी सरकार बना लें और अपनी समस्याओं का समाधान कर लें। इनके सरकार के भरोसे रहने की जरूरत
अन्याय और अपराध हुआ है उसकी सीबीआई न्यायिक जांच हो। जिन्होंने गलत किया है उनको सजा होनी चाहिए, ताकि प्रदेश के अंदर कोई ऐसा अपराध ना हो, किसी की बेटी को 10 फीट 12 फीट गड्ढे में गाड़ ना सके, यहाँ का जनमानस सुख शांति और चैन के साथ जी सके, पुलिस पे ये भरोसा जता सके कि यहाँ प्रदेश के अंदर न्याय व्यवस्था है, ताकि बेटा बेटी नौजवान किसान और मजदूर निर्भर होकर रास्ते पे चल सके। ऐसा न्याय मांगने की गोंडवाना गठबंधन पार्टी ने परमिशन मांगा था, लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को ये पसंद नहीं आया। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री ये चाहता है यहाँ पे हिंसा होनी चाहिए, यहाँ पे भेदभाव होना चाहिए। वो ये चाहते हैं कि यहाँ की गरीब जनता को ऊपर नहीं उठाने देना है। अगर ये उठ जाएंगे तो मेरी कुर्सी 12 फीट गड्ढे में चली जाएगी। इस बात का हेमंत कुमारी जी बात कर रही थी, अभी बता रही थी आपको। बताइए, आप आतंकवादी लगते हो, आप नक्सलवादी लगते हो, आप गुंडे हो, मवाली हो, जो भोपाल में सांप्रदायिक बिगाड़ोगे, भोपाल की राजधानी में शांति बिगाड़ो। अरे तुम क्या भोपाल को बनाए? हमारे राजा महाराजा ने 12 झील बना के, किले महल बना के भोपाल की शान बढ़ाया है, वो लोग हैं हम लोग। साथियों, सारी बातें हैं, समझने की है, बहुत सारी बातें आपसे करनी है, लेकिन समय का और पाबंदी है। हमें बस इस बात को समझ लेना चाहिए, संविधान ने बहुत कुछ हमको दिया है, आप सब जानते हैं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने एक लाइन बोली थी कि संविधान का अनुपालन जब तक ठीक तरीके से करने वाले लोग संसद और विधानसभा के अंदर नहीं आएंगे, तब तक इस अच्छे संविधान का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि संविधान के अनुरूप काम हो, हर व्यक्ति स्वतंत्र रह सके, प्रदेश और देश अपराध मुक्त रह सके, यहाँ का किसान और मजदूर बेटा बेटी सुरक्षित रह सके, उसके हक हकूक सुरक्षित हो सके, किसी से कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, हर व्यक्ति यहाँ का आर्थिक समृद्ध हो सके, तो गोंडवाना की प्रदेश में सरकार बना लेनी चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारियों के साथ में रावण साहब का जोहार। आप सभी का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से जोरदार